हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम लिंगफैंग को देखते हैं जो अपने हाथ की तरफ देखकर कहता है, सिर्फ थोड़ी सी यन और यन की एनर्जी भी मेरे सीट को पावरफुल बनाने के लिए काफी है और इससे मुझे बहुत सारे सीक्रेट्स के बारे में पता चल सकता है। मुझे लगता है कि मैं अपनी स्पिरिट को ट्रू गॉड फेयरलैंड की ताकत जैसा बना सकता हूँ। बोलने के बाद लिंगफैंग नीचे आता है और सबको बताता है, मैं कोंगफैंग के स्पिरिट यहाँ पर रिफाइन करने के लिए आया है। इस पर सौतेन उनकी तरफ करते हुए बोलता है, मास्टर आप बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो। कोंगफैंग की स्पिरिट सी लेवल पर थी पर आपने उसे आसानी से रिफाइन कर लिया, जो कि नॉर्मल बात नहीं है। सौतेन के ग्रैंडफादर भी लिंगफैंग के शुक्रिया के अदा करता है क्योंकि उसने एक बार पहले सबकी जान बचा ली थी। पर लिंगफैंग बोलता है, आपको मुझे क्रेडिट देने की कोई जरूरत नहीं है, तो ये मेरा फर्ज था। वैसे भी जिन जी ने कभी नहीं सोचा होगा कि कोंगफैंग के अंतिम इनहेरिटेंस इस जगह पर होगा। ये बोलने के बाद लिंगफैंग धीरे धीरे उस जगह की तरफ बढ़ने लगता है और उस जगह का चंबन करता है, पर बहुत ही ढूंढने के बाद भी उसे इनहेरिटेंस कहीं नहीं दिखाता। थंडर ड्रैगन तक उससे कहता है कि इस जगह पर यन और यांग एनर्जी का यूज करे। ये सुन के लिंगफैंग भी वैसे ही करता है, जिससे यन और यंग एनर्जी एक जगह पर इकट्ठा होने लगता है। फिर एक छोटा सा ब्लास्ट हो जाता है और एक पोर्टल ओपन होता है। सब लोग उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, पर लिंगफैंग को सब कुछ पता होता है कि वो लोग इनहेरिटेंस की तरफ जा रहे हैं। ये सब लोग सब लैंडिंग करते हैं सिवाय सौतिया के, जो सीधे मुंह के बल गिर जाता है। लिंगफैंग इधर उधर देखने लगता है और एक लोटस को देखता है जिसमें यन और एनर्जी के होती है। इसके अंदर से बहुत ही टेरिफाइंग एनर्जी बाहर आ रहे होते हैं, जो कि देखकर लिंगफैंग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। तभी थंडर ड्रैगन यन और यंग के विंग्स के बारे में बताने लगता है। वो बोलता है, यन विंग्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल है क्योंकि यन और यंग एनर्जी की मदद से तुम हेवनली की एनर्जी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसा कहा जाता है कि एशियन टाइम में जब कोंगफैंग के निर्माण तब ओसी गॉड का विंग्स यहाँ पर छोड़ दिया गया था। मुझे लगता है कि ये वही विंग्स है। ये सब सौते भी सुन रहा होता है और उसके वो शौक हो जाता है। उसके बाद लिंगफैंग अपनी पावर एक्टिवेट करता है, इससे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। सौतियन दूर जाकर गिरता है, उसकी हालत काफी खराब हो जाता है। ये ब्लास्ट ट्रू गॉड के 9th लेवल पर जितना पावरफुल होता है। लिंगफैंग फिर से अपनी पावर एक्टिवेट करता है और वो दोबारा उस जगह पर अटैक करता है, जिसे एक पावरफुल ब्लास्ट होता है। फिर इस पर लिंगफैंग सक्सेसफुली यन और यंग एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये देखकर थंडर ड्रैगन कहता है, लिंगफैंग तुम जितनी जल्दी हो सके अपनी नया निवारण टेक्निक का यूज करना चाहिए। इस बार लिंगफैंग भी हाँ बोलकर अपनी निवारण टेक्निक का यूज करने लगता है, जिससे यन और यांग की एनर्जी बहुत ही तेजी के साथ उसकी बॉडी के अंदर जाने लगता है। लिंगफैंग अब खुद को और भी ज्यादा पावरफुल महसूस कर रहा होता है। ये देखकर सौतेन के पिताजी भी काफी खुश हो जाता है और दोनों कुछ देर तक बातें करता है। दूसरी तरफ हम लिंगफैंग को देखते हैं, जो कि बहुत ही हाई अमाउंट में यन और यंग एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। इतने टाइम में सौतेन भी तेजी से गॉड के विंग्स की तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर उसकी माँ बहुत ही ज्यादा चिंतित हो जाती है, उसे संभालने के लिए कहती है, लेकिन जब तक सौतेन वो विंग्स को हासिल कर पाता तब तक बहुत देर हो चुका होता है। तभी एक और बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसे सौतियन दूर जाकर गिर जाता है। गिर के वो कहता है, ऐसा सिर्फ मेरे साथ ही क्यों होता है। ये देख के सौतियन के दादाजी हल्का सा मुस्कुराता है। फिर सीन कट होता है और हमें ग्रेट एल्डर को दिखाने जाता है। बेटे से कह रहा होता है, एक दिन ये लोग जरूर मरेंगे। मुझे लगता है कि अब तो ये लोग यहाँ पर मर चुके होंगे। इस पर उसके बेटे बोलता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, जो पापेट हमें भेजा था वो अचानक से गायब हो गया है, इसलिए हमें इसे अच्छी से छानबीन करना चाहिए। इस पर ग्रेट एल्डर भी हाँ बोलकर उसे अपने पावर को यूज करने के लिए लिंगफैंग और उसके साथियों को लाशों को ढूंढने लगता है, लेकिन बहुत ही ढूंढने के बाद भी इनको कोई भी लाश नहीं मिलता क्योंकि इन्हें से कोई भी मरा नहीं होता है। ये देखकर ग्रेट एल्डर बहुत ही ज्यादा तो गुस्सा में आ जाता है। फिर वो बोलता है, एक ट्रू गॉड लेवल की बॉडी इतने आसानी से डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। इस पर उसका बेटा पूछता है, तो ये क्या हो सकता है कि उन लोगों ने अपनी जान बचा ली हो। इस पर ग्रेट एल्डर गुस्से में बोलता है,
चाहे कुछ भी हो जाए, हम इन लोगों को पहुंचने नहीं देख सकते और इन बहुत ही बुरी तरीके से तरपा तरपा के मारेंगे। तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये बोलकर ग्रेट एल्डर बहुत ही गुस्से में आ जाता है। इतने में एक फियोनिक्स अपीयर होता है जो देखने में बहुत ही पावरफुल लग रहा था, लेकिन लिंग फैंग बोलता है जैसे मैं सोचा था, इतनी ज्यादा ही यन और यन की एनर्जी एब्सॉर्ब करने की वजह से मेरी 9 निवारण टेक्निक एक लेवल पर बढ़ चुका है और 9 ड्रैगन की मदद से मेरी जल्द ही ब्रेक थ्रू करने वाला हूँ। उसके बाद लिंग फैंग उसे फियोनिक्स की अपनी बॉडी में एब्सॉर्ब कर लेता है, जिससे उसकी बॉडी से बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट में यन और यंग एनर्जी बाहर निकलने लगता है। ये देखकर जन लिंग फैंग के पास आता है और वो बोलता है, मास्टर, आपने बिना किसी संदेश के ये सक्सेस हासिल कर लिया है, इसलिए बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। इस पर लिंग फैंग बोलता है, कुछ ही देर में मेरा ब्रेक थ्रू करने वाला हूँ और मैं बहुत ही आसानी से गॉड रिलम तक पहुँच जाऊंगा। फिर फिलहाल इस बात को साइड में रखो और तुम बताओ, क्या तुमने यहाँ पर कोई इनहेरिटेंस हासिल की है? इस पर सौतेन बोलता है, मैं पहले से ही 6th लेवल पर हूँ, पर ये काफी नहीं है। जो चीज मुझे चाहिए उसे हासिल करने के लिए मुझे और भी ज्यादा पावरफुल होना पड़ेगा। मैं ऑलरेडी इन विंग्स के हासिल करने की कोशिश की थी, पर मैं मुंह के बल गिर गया था। लिंग फैंग कुछ भी नहीं बोलता और वो दोनों विंग्स के सामने आ जाता है। फिर वो अपनी यन और यंग की एनर्जी दोबारा एक्टिवेट कर लेता है और इसे दोनों विंग्स में कुछ हलचल होने लगता है। ये देख के लिंग फैंग एक पल काफी शॉक हो जाता है, क्योंकि विंग्स के आसपास एक टेरिफाइंग एनर्जी बन गया था जो कि काफी पावरफुल होता है। साथ ही एक ब्लू वाला फेस की स्पिरिट भी अपीयर हो जाता है। लिंग पर अटैक पड़ना शुरू कर देता है, लेकिन लिंग फैंग ने टाइम पर एक अटैक किया और ब्लू वाले ओ को हिट में ही डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके बाद लिंग फैंग इस प्रोटेक्टिव बैरियर को भी एक ही झटके में तो डिस्ट्रॉय कर देता है और दोनों विंग्स को अपने पास ले आता है। ये देखकर सौतेन काफी शॉक हो जाता है, क्योंकि उसने अपनी पूरी कोशिश की थी लेकिन वो दोनों विंग्स को हासिल नहीं कर पाया था। लिंग फैंग एक ही झटके में दोनों विंग्स को ले लेता है, इसीलिए सौतेन अपने को रोक नहीं पाता और वो दोनों विंग्स के पास आ जाता है। तभी थंडर ड्रैगन लिंग फैंग को बताता है कि ये दोनों विंग्स यन और यंग की एनर्जी से बने हैं, इसलिए अगर तुम इन्हें रिफंड कर लेते हो तो तुम्हारी पावर डबल हो सकता है। ये सुनकर लिंग फैंग कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है, जिससे यन और यंग की एनर्जी काफी तेजी से तरीके से लिंग फैंग की बॉडी जाने का शुरू हो जाता है। लिंग फैंग अपनी सोल में चला जाता है, जहाँ पर सारे एनर्जी मिलकर यन और यंग का निर्माण कर रहे थे, जिससे वहाँ पर काफी ज्यादा एनर्जी इकट्ठा हो जाता है। साथ ही यन और यंग की एनर्जी पास आकर दो मर्तिया भी होता है। फिर लिंग फैंग बाहर निकलकर दोबारा कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है। सौतेन के माँ और सौतेन के दादाजी भी इस पर कल्टीवेशन करने के साथ रहे थे, जिससे उनकी बॉडीज में काफी स्पिरिचुअल एनर्जी जाने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि सौतेन थोड़ा दूर से सब कुछ देख रहा होता है और बोलता है, मैं 3 दिन से ये सब देख रहा हूँ, ये लोग यहाँ पर कब जाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ मुझे बहुत ही बोरिंग लग रहा है। सौतेन के बातें कहते ही हम एक देखते हैं कि लिंग फैंग की बॉडी में कुछ हलचल होने लगता है, क्योंकि लिंग फैंग के पीछे दोनों विंग्स अपीयर हो जाता है, जिससे लिंग फैंग उड़ने लगता है। ये देखकर सौतेन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है, फाइनली मास्टर ने इन दोनों विंग्स को रिफंड कर लिया है, जो कि काफी खुशी की बात है। लिंग फैंग भी सौतेन की तरह स्माइल करते हुए देखने लगता है। तभी हम देखते हैं कि सौतेन के दादाजी कल्टीवेशन से जाग जाता है और वो भी काफी खुश हो जाता है, क्योंकि उन्होंने ट्रू गॉड लेवल को हाफ स्टेट कल्टीवेशन कर लिया था, इसीलिए उनकी खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं होता। सौतेन अपने माँ के पास जाता है और बोलता है, माँ बाप के काफी ज्यादा खुश, क्योंकि आपने भी जी यहाँ पर इसे 9th लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया है। तभी सौतेन के दादाजी बोलते हैं, अगर मैं इसे इस जगह पर कल्टीवेशन करता हूँ तो एक दिन में ट्रू गॉड लेवल को भी ब्रेक थ्रू कर लूंगा। फिर हम देखते हैं कि लिंग फैंग नीचे की तरफ आ जाता है और बोलता है, तुम सब लोग यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर चुके हो, अब हमें जितने भी जल्दी हो सके इस जगह से बाहर निकल जाना चाहिए। ये कहकर ये सब लोग बाहर निकल जाता है। तब ये सिर्फ यहाँ पर सभी चीजों को दूसरे ग्रेट एल्डर को दिख रहा होता है और उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता कि इनमें से किसी भी का मौत नहीं हुआ है, इसलिए वो काफी शॉक हो जाता है। तभी ग्रेट एल्डर बोलता है कि ये चीज कैसे हो सकता है, और फिर वो अपनी पावर एक्टिवेट कर लेता है और वो थंडर स्ट्राइक से इनके ऊपर अटैक कर देता है। ये थंडर स्ट्राइक सीधे लिंग फैंग को प्रोटेक्टिव बैरियर के साथ टकराता है और इसके वजह से बैरियर में आकर क्रैक हो जाता है। ये सब देखकर ग्रेट एल्डर काफी हंसने लगता है
क्योंकि उसे लगा था कि अब लिंग फैंग उसके साथियों की मौत बस होने ही वाला है। तभी ग्रेट एल्डर बोलता है अब इन सबको यहाँ पर मरना होगा और फिर एक अटैक और कर देता है। लेकिन फिर लिंग फैंग अपने इस प्रोटेक्टिव बैरक से बाहर निकल कर आता है और बोलता है ट्रू गॉड लेवल का ये फॉर्मेशन तुम्हारा काफी वीक है क्योंकि मैं इसे आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। ये कहकर लिंग फैंग एक ही झटके में ही ग्रेट एल्डर की फॉर्मेशन को तो तोड़ देता है। ये देखकर ग्रेट एल्डर अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता कि लिंग फैंग ने इतनी आसानी के साथ ही उसका थंडर स्ट्राइक को डिस्ट्रॉय कर दिया। लिंग फैंग ने एक ही झटके में थंडर सॉर्ड को कई टुकड़े कर दिया था और फिर एक डेडली अटैक एल्डर के ऊपर करता है। ये देखकर ग्रेट एल्डर का बेटा काफी शॉक हो जाता है क्योंकि उससे लगने लगता है कि उसके पिताजी की मौत अब हो गया है। फिर उसके साथ ही हमारा एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो कमेंट पे जरूर बताना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। मिलते हैं इसका नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय।